आत्मा नमस्ते। आज हम कुछ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने टैलेंट्स के बारे में। आज एक लिस्ट बनाएंगे हम, जो हम एफर्टलेस काम कर सकते हैं आराम से, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो। उन कामों के बारे में हम एक लिस्ट बनाएंगे कि ये काम मैं आसानी से करके कोई काम प्राप्त कर सकती हूँ, पैसा कमा सकती हूँ। हो सकता है सिंपल एज कि आज मैं रोटी बना सकती हूँ बहुत अच्छे से, और इन रोटियों को बना के मैं सेल करके अर्न कर सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको रोटी बना के बेचना है, बट आपको सिर्फ ये जानकारी होना है कि ये टैलेंट है, आप कर सकते हो ज़रूरत पड़ने पे। तो ऐसे छोटे से छोटे कामों को आप रजिस्टर करें, लिखें। मैं खाना बना के डिलीवर कर सकती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, मैं सिलाई सिखा सकती हूँ, मैं सिल के किसी को कॉस्ट्यूम ड्रेस डिज़ाइन करके दे सकती हूँ। तो ऐसे करने से मैं इतना पैसा कमा सकती हूँ। इसको रजिस्टर करें, जस्ट एक रफ़ आइडिया के लिए कि आप में काबिलियत कितनी है ये जानने के लिए। मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, मैं वॉक कर सकती हूँ। वॉक करके कैसे पैसा कमाना है इसके बारे में भी हम बात करें। कई बार लोगों को कई ज़रूरतें होती हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस में जाके आप किसी का काम करके ऑन कर सकते हो। कई लोग कर रहे हैं, जैसे किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स के साइन करवाने हैं, कई बैंक अकाउंट्स में कुछ लीगली वर्क करना है या लीगल एस्पेक्ट्स पे वर्क काम करना है, तो आप डोर टू डोर सर्विस दे सकती हैं अपने टैलेंट्स को यूज़ करके। मल्टीमीडिया यूज़ करके आप कैसे अपने अर्निंग कर सकते हैं इसके बारे में भी यूज़ कर सकते हो। फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, किसी के लिए आप पोस्ट तैयार कर सकते हो, ऐड तैयार कर सकते हो, किसी का प्रमोशन कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। तो आप ये सब सारे टैलेंट, छोटे छोटे टैलेंट हैं जो आपको आसानी से अर्निंग में मदद कर सकते हैं। तो इनके बारे में देखें, सोचें, समझें। कई ऐसे किताबें हैं जो पढ़ के आप लोगों को समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर काम हम पैसे के लिए ही करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिवनेस लाइफ में लाने के लिए कर सकते हैं। योगा आता है तो मैं योगा सिखा सकती हूँ, एक्सरसाइज आता है तो मैं एक्सरसाइज सिखा सकती हूँ, प्राणायाम आता है तो मैं प्राणायाम 10 जन को सिखा के इतना अर्न कर सकती हूँ। एक रफ आइडिया आपको क्रिएट करनी है। जितना बड़ा लिस्ट होगा आप उस लिस्ट से छांट सकते हो अल्टीमेटली एक या दो काम जो आप एफर्टलेसली कुछ घंटे अपने दिन के निकाल के अर्न कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी मदद करेगी आपको अपना पोटेंशियल जानने में, आपकी अर्निंग कैपेसिटी जानने में। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको ज़रूरत है या करना चाहिए या करोगे, बट कम से कम आपको जानकारी तो होगी कि ये मेरी पोटेंशियल है और मैं कर सकती हूँ। और जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो टीवी देखने में, सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में या इंटरनेट सर्फ करने में, उस दौरान अगर ये दिन के 2-4 घंटा अगर काम करके कुछ अर्न कर सकती हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो पॉकेट मनी है वो बढ़ेगा, प्लस आपके अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली पे बर्डन कम होगा, क्योंकि आप अर्न करने लग जाओगे तो आप अपना खर्चा कुछ ना कुछ अपने आप उठा पाओगे और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। ऐसा करने से गलत नहीं है, मना नहीं है, बट ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करें कि आप में काबिलियत कितनी है। ये एक्सरसाइज हर एक, चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, 80 साल की लेडी भी इंट्रोस्पेक्ट करे। अगर वो कोई पर्टिकुलर मिठाई अच्छे से बनाती है तो उसकी भी मार्केटिंग की जा सकती है। कई एग्जाम्पल है, कई वायरल वीडियो है अभी ऐसे कि 85-87 ईयर्स की लेडी मिठाई बना के इंटरनेशनली फेम प्राप्त कर रही है। कई लोग हैं जो क्रोशिया बन के, स्वेटर बना के, कढ़ाई करके अर्न कर रहे हैं, पेंटिंग करके अर्न कर रहे हैं,
अपने पोटेंशियल को जानें और अपने समय को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें। ये एक्सरसाइज आपको लिखनी है, सोचनी नहीं है। सोचने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि लिखने से आपके सबकॉन्शियस में ये गहरा उतरेगा और आपका सबकॉन्शियस आपको ट्रिगर देगा कि आप ये काम कर सकते हो। अपना जब टाइम वेस्ट कर रहे हो या आप बोर हो रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है कहीं कुछ करने को, तो आप खाली पेन में उदास रहते हो, उस दौरान ये सारे कार्य करके आप मोटिवेट कर सकते हो अपने आप को, अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो, अपने में जॉय और हैप्पीनेस ला सकते हो और लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज लिख के होगी, कॉपी लें और शुरुआत से लिखना शुरू करें, छोटे से छोटी चीज़। आई कैन स्माइल, आई कैन हग। कई बार होता है, कई लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, कई वृद्धाश्रम हैं जो उसमें बहुत लोग उदास रहते हैं। वहाँ जाके भी अगर लोगों के साथ हंस के बोल के स्माइल करके रहते हो तो उनके लिए वो कंट्रीब्यूशन होता है, और ये आपका समय जो बिताया है आपने उनके साथ वो बहुत पॉजिटिव और बहुत कंस्ट्रक्टिव रहता है। तो ये छोटा सा छोटा काम जो आप स्माइल कर सकते हो और आपकी स्माइलिंग कैपेसिटी लोगों में ज़्यादा खुशी ला सकती है, तो ये भी आपका टैलेंट है। आई कैन राइट, अगर आप लिख सकते हो तो लोगों के लिए आप कविता लिख सकते हो, कोई ब्लॉग लिख सकते हो, तो वो भी एक टैलेंट है। हर चीज़ को हम पैसे में नहीं तोलेंगे, कई बार एनर्जेटिकली शिफ्ट लाने में भी हमारा टैलेंट मदद करता है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो कुछ भी अच्छे से नहीं आता, तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है सीखने में। कोई ना कोई चीज़ आपको उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, तो उन चीज़ों को सीखने में टाइम को लगाएं, अपने टाइम को इन्वेस्ट करें और देखोगे कि कुछ ही दिनों में आप सीख गए हो नहीं एक आर्ट को, टैलेंट को। कोशिश करें कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और अपनी टैलेंट को आज तक आपने देखा नहीं। एक रोटी बनाने के टैलेंट को भी आपने आंका नहीं कि आप जैसे जितना सॉफ्ट रोटी बना सकती हैं दूसरा कोई नहीं बना सकता। आप जो सब्जियां बना रही हैं वैसा कोई और नहीं बना पाता, या आपके टेस्ट अलग से उभर के आते हैं। आपका हलवा जो है वो बहुत अलग से उभर के आता है। आप कोई कई तरह के अचार चटनी बनाते हो, बहुत ही टेस्टी होती है, उसकी भी मार्केटिंग की जा सकती है। उसको भी अपने रिलेटिव्स को बना के दे सकते हो शुरुआत में, खुशी लाने के लिए। कई घरों में अभी बनता नहीं है तो उनको भी दे सकते हो एज अ गिफ्ट। या फिर आप जिस तरीके से आइडियाज़ लिखना शुरू करें कि ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है जब आप लिख रहे हो तो करना पड़े। पहले तो अपना ईगो को ड्रॉप करें जब ये एक्सरसाइज करें। कई बार ईगो बीच में आता है, नहीं ये काम मैं थोड़ी करूँगी। अभी दुनिया ने दिखा दिया है कि कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। काम करने की इच्छा होनी चाहिए और मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए, उसको आपको दुनिया तक पहुंचाने की आप में स्किल काबिलियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम लेके पैदा होते हैं, बट ये काबिलियत को हम बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अपने अंदर डिग करके पता चलता है। मोस्ट ऑफ अस कभी ये सोचा भी नहीं कि हम में इतनी टैलेंट है, हम कुछ कर भी सकते हैं। तो एक्सरसाइज लिख के होगी, लिखना शुरू करें। सिर्फ लिस्ट बनाएं, 50 लिस्ट बनाएं। रोज़ अगर 10-10 और ऐड कर सकें तो उसे ऐड करें। एक ना एक दिन आपको भी इच्छा जागृत होगी कि अच्छा चलो मैं ये काम करती हूँ, तो उस दिन के लिए। और मन में एक इच्छा भी रखें कि मुझे कुछ ना कुछ 2 घंटा ही सही दिन में करना है, चाहे अपने लिए चाहे लोगों के लिए। तो अपने आप आपके टैलेंट आपको याद आएंगे और आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस दुनिया के लिए कर पाओगे। So be a change in this universe. Thank you so much.